हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सघन पाठ योजना के प्रकरण केवट का प्रेम, जो हमारा हिंदी विषय का प्रकरण रहेगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें आप सर्वप्रथम वही एंट्री फिलअप करनी है जो आप पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको विद्यालय का नाम लिखना है, फिर आपको कक्षा लिखनी है, फिर आपको विषय लिखनी है हिंदी, फिर आपको प्रकरण लगाना है केवट का प्रेम, फिर आपको दिनांक लगानी है। दिनांक आप वही लगाएंगे जिस दिन आप ये प्रकरण कंप्लीट करते हैं। कालांश आपको लिखना है, फिर आपको समयावधि 30 मिनट देनी है। तो ये सब एंट्री फिलअप हो जाने के बाद आप आगे की ओर चलेंगे। इसमें फिर आपको शिक्षण उद्देश्य लिखना है। शिक्षण उद्देश्य में आपको सर्वप्रथम एक टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल ड्रॉ करने के बाद आपको एक तरफ शिक्षण उद्देश्य लिखना है और एक तरफ आपको अपेक्षित द्वारगत परिवर्तन लिखना है। तो शिक्षण उद्देश्य में हमारा पहला शिक्षण उद्देश्य होगा ज्ञानात्मक। इसमें आपको अ पॉइंट बनाते हुए लिखना है कला पक्ष, ब पॉइंट बनाते हुए लिखना है भा पक्ष। फिर हम अपेक्षित द्वारगत परिवर्तन में लिखेंगे पहला पॉइंट बनाते हुए विद्यार्थी केवट के प्रेम नामक कविता के भाषा तत्वों का पत्याभिज्ञान व पत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा हमारा अपेक्षित द्वारगत परिवर्तन होगा विद्यार्थी कविता में आए नवीन शब्दों को स्वाराघात बलाघात द्वारा शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे। तो ये आपका जो शिक्षण उद्देश्य है वो यहीं पर ही कंप्लीट होता है। शिक्षण उद्देश्य कंप्लीट हो जाने के बाद आप पूर्व ज्ञान लिखेंगे। आपको इसी प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना डायरी को फिलअप करना है जिस प्रकार से मैंने किया है। फिर हम पूर्व ज्ञान देखेंगे। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है विद्यार्थी राजा दशरथ व उनके पुत्रों के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये आपका पूर्व ज्ञान हो जाएगा। पूर्व ज्ञान आपको इसी प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखना है। पूर्व ज्ञान लिखने के बाद हम प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको वही एंट्री फिलअप करनी है जो पहले करते हुए आए हैं, यानी इसमें आपको वही सर्वप्रथम एक टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल ड्रॉ करने के बाद आपको एक तरफ प्रश्न लिखना है और एक तरफ संभावित उत्तर लिखना है। तो हमारा इसमें पहला प्रश्न होगा कैकेयी ने राजा दशरथ से वर में क्या मांगा। तो इसमें आपको संभावित उत्तर में लिखना है राम को वन में भेजना, यानी कैकेयी ने राम को वन में भेजने का वर मांगा। दूसरा हमारा प्रश्न होगा श्री राम को वन में गंगा नदी किसने पार कराई। तो इसमें आपको संभावित उत्तर में लिखना है केवट ने। तीसरा हमारा प्रश्न है केवट के प्रेम को तुलसीदास जी ने कैसे वर्णित किया है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें हम लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न, यानी तीसरा आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा जिसके बारे में आप उद्देश्य कथन में लिखेंगे। फिर हम उद्देश्य कथन देखेंगे, यानी हमारा प्रस्तावना प्रश्न यहीं पर ही कंप्लीट होता है। प्रस्तावना प्रश्न कंप्लीट हो जाने के बाद हम उद्देश्य कथन देखेंगे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित केवट का प्रेम कविता का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका ये जो उद्देश्य कथन है वो कंप्लीट होता है। उद्देश्य कथन खत्म हो जाने के बाद हम प्रस्तुतिकरण देंगे। आप अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में इसी प्रकार से प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य कथन, प्रस्तावना प्रश्न दे सकते हैं और अपनी डायरी को फिलअप कर सकते हैं। फिर हम प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको लिखना है सर्वप्रथम शिक्षण बिंदु लिखेंगे, यानी टेबल ड्रॉ करते हुए हम सर्वप्रथम शिक्षण बिंदु लिखेंगे। फिर छात्र दीपक क्रियाएं लिखेंगे। फिर छात्र क्रियाएं लिखेंगे। फिर हम श्यामपट्ट सार देंगे। तो इसमें हमारा पहला शिक्षण बिंदु होगा स्वर वाचन, यानी जिस प्रकार एक टीचर स्वयं पढ़ाता है उसी प्रकार छात्र अध्यापक भी पढ़ाएगा, यानी यही हमारा स्वर वाचन कहलाता है। तो इसमें हम छात्र दीपक क्रियाएं में लिखेंगे छात्र अध्यापक विद्यार्थियों के समूह कविता का उचित यति गति लयपूर्वक सस्वर वाचन करेगा। फिर हम छात्र क्रियाएं में लिखेंगे। छात्र क्रिया में आपको लिखना है विद्यार्थी मनोयोग व धैर्यपूर्वक सुनेंगे। तो ये आपका जो प्रस्तुतिकरण है वो पहला पॉइंट वहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट होगा अशुद्धि संशोधन। इसमें आपको छात्र दीपक क्रिया में लिखना है, फिर छात्र क्रिया देनी है, फिर आपको श्यामपट्ट सार देना है। श्यामपट्ट सार हमेशा ब्लैक पेन या ब्लैक चार्ट पेपर पर दिया जाता है, तो इसी के साथ आपको श्यामपट्ट सार देना है। फिर हम अशुद्धि संशोधन में देखेंगे छात्र दीपक क्रिया में छात्र दीपक विद्यार्थियों द्वारा रचित अशुद्ध
शुद्ध शब्दों को अन्य छात्रों की सहायता से शुद्ध करवाएगा। यानी इसमें छात्राध्यापक विद्यार्थियों द्वारा उच्चारित अशुद्ध शब्दों को अन्य छात्रों की सहायता से शुद्ध करवाएगा। यानी अशुद्धि संशोधन का मतलब होता है अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना ही अशुद्धि संशोधन कहलाता है। फिर हम छात्र क्रियाएं देखेंगे। इसमें आपको लिखना है विद्यार्थी निर्देशानुसार शुद्ध वाचन करेंगे। फिर हमारा तीसरा बिंदु होगा यानी शिक्षण बिंदु होगा केंद्रीय भाव के प्रश्न, यानी ये हमारे बोध प्रश्न कहलाते हैं। इसमें आपको बोध प्रश्न देने होते हैं अपने पाठ से रिलेटेड। तो इसमें आप लोग बोध प्रश्न लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं में। श्री राम ने नदी पार करने हेतु क्या मांगी, तो इसमें आपको आंसर देना है नाव, छात्र क्रिया में। दूसरा हमारा बोध प्रश्न होगा अहल्या किसकी पत्नी थी, इसमें आपको आंसर बताना है गौतम की। तीसरा हम प्रश्न देखेंगे नाव से परिवार का पालन पोषण कौन करता है, इसमें आपको आंसर देना है केवट। तो इसी के साथ आपके ये बोध प्रश्न समाप्त होते हैं। बोध प्रश्न समाप्त हो जाने के बाद हम पाठ से रिलेटेड श्यामपट सार देखेंगे। श्यामपट सार में एक तरफ शब्द लिखे गए हैं और दूसरी तरफ आपको अर्थ दे रखे हैं। यानी अशुद्धि संशोधन में आपको दे रखा है शब्द और अर्थ, यानी जो शब्द आपको दे रखे हैं उनके हिंदी में अर्थ बताने हैं। यानी पहला हमारा शब्द दे रखा है बरबस, इसका अर्थ होता है मुश्किल से। दूसरा हमारा शब्द दे रखा है सुरसरी, इसका हमारा मतलब होता है गंगा नदी। तीसरा हमारा शब्द दे रखा है मूरी, इसमें अर्थ होगा हमारा जड़ी बूटी। चौथा हमारा अर्थ दे रखा है पाहन, इसका अर्थ होता है पत्थर। तीसरा फिर हमारा अगला अर्थ शब्द दे रखा है तरन्यू, इसमें हमारा अर्थ होता है नाव भी। फिर हमारा अगला अर्थ दे रखा है कबारू, जिसका अर्थ होता है काम धंधा। तो इसी के साथ आपका ये जो श्यामपट सार है वो ख़त्म होता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मैंने अपनी डायरी में अशुद्धि संशोधन, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और श्यामपट सार दिया है। आपको इसी प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में श्यामपट सार लिखना है और इसी प्रकार से अपनी डायरी को फिलअप करना है। फिर आप तीसरा प्रश्न भी देख सकते हैं केंद्रीय भाव के प्रश्न किस प्रकार से आपको लिखने हैं अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में। आप लोग इसी प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी भर सकते हैं। फिर आपका ये जो प्रस्तुतिकरण समाप्त हो जाने के बाद हम पुनरावर्ती प्रश्न देखेंगे, मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे और गृह कार्य देखेंगे। तो पुनरावर्ती प्रश्न में आपको सर्वप्रथम वही प्रश्न लिखे हुए होने चाहिए कि जो आपको पहले प्रश्न दे रखे हैं, सिर्फ शब्द चेंज हो जाते हैं। इसमें आपको पहला प्रश्न लिखना है पुनरावर्ती प्रश्न में श्री राम ने नाव किससे मांगी थी, इसके बारे में आपको आंसर बताना है। दूसरा हमारा प्रश्न होगा राम को किसने वन भेजा था, तो इसमें आपको आंसर बताना है। तो ये आपके पुनरावर्ती प्रश्न यहीं पर ही समाप्त होते हैं। पुनरावर्ती प्रश्न समाप्त हो जाने के बाद हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है सर्वप्रथम हमारा पहला मूल्यांकन प्रश्न होगा अहल्या खाली जगह पत्नी थी, तो खाली जगह के स्थान पर यानी रिक्त स्थान के स्थान पर क्या आंसर आएगा, इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा हमारा पूर्ण मूल्यांकन प्रश्न है केवट ने कौन सी नदी श्री राम को पार कराई थी, तो इसके बारे में आपको आंसर बताना है। यानी ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यानी इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। पहला हमारा ऑप्शन है गंगा नदी, दूसरा हमारा ऑप्शन है यमुना नदी। यानी ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको दे रखा है केवट ने कौन सी नदी श्री राम को पार कराई थी। इसमें आपको पहला ऑप्शन दे रखा है गंगा नदी पार कराई थी, दूसरा हमारा ऑप्शन दे रखा है यमुना नदी पार कराई थी। इसमें आपको कोष्टक में आंसर भरना है। तो ये आपके मूल्यांकन प्रश्न यहीं पर ही समाप्त होते हैं। मूल्यांकन प्रश्न समाप्त हो जाने के बाद हम पाठ से रिलेटेड बच्चों को गृह कार्य देते हैं एंड में। फिर हमारा अंत में गृह कार्य होगा। गृह कार्य आपको ऐसा देना है जिससे पूरे पाठ का सार निकल जाए। यानी पहला प्रश्न हम देंगे इसमें गृह कार्य में प्रस्तुत कविता का भावार्थ स्पष्ट करो, यानी इस कविता का पूर्ण रूप से भावार्थ क्या है वो स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में आपको बताना है। तो यह आपके गृह कार्य यहीं पर ही समाप्त होता है। गृह कार्य समाप्त हो जाने के बाद आपका ये जो सघन पाठ योजना वाला जो केवट का प्रेम है वो वाला प्रकरण यहीं पर ही समाप्त होता है पूर्ण रूप से। फिर हम केवट के प्रेम से रिलेटेड नीचे पाठ के कुछ सुझाव देते हैं जो हम हमारी सघन पाठ योजना वाली डायरी में दिए हुए हैं। तो आपको सुझाव इसी प्रकार से लिखने हैं जिस प्रकार से मैंने लिखे हैं। पहला हमारा सुझाव होगा पाठ योजना अच्छी रही है। दूसरा हमारा सुझाव होगा पाठ योजना का भाव आत्मविश्वसनीय है। आप इसमें सुझाव 2 या 3 भी लिख सकते हैं। फिर सुझाव खत्म हो जाने के बाद आप एक तरफ स्वयं के हस्ताक्षर करते हैं, हस्ताक्षर छात्राध्यापिका और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाते हैं। ये सब काम कंप्लीट हो जाने के बाद आपकी ये जो सघन पाठ योजना वाली डायरी है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाती है।
तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी किस प्रकार से फिलअप की है। आपको भी इसी प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी को फिलअप करना है जिस प्रकार से मैंने किया है। सुझाव देने के बाद गृह कार्य, मूल्यांकन, पुनरावृत्ति प्रश्न, फिर केंद्रीय भाव के प्रश्न, श्यामपट्ट सार ब्लैक पेन से, अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन हो जाने के बाद सस्वर वाचन, छात्र दीपक क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट सार कैसे देना है, उद्देश्य कथन किस प्रकार बताना है, प्रस्तावना प्रश्न किस प्रकार से बताना है, पूर्व ज्ञान किस प्रकार से बताना है, शिक्षण उद्देश्य किस प्रकार से देने हैं, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किस प्रकार से देना है, सघन पाठ योजना की डायरी में सर्वप्रथम एंट्री किस प्रकार से फिलअप करनी है, आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बताया गया है। अच्छा, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।